Introduction to MSP, creating project information, starting up and navigation, creating new project, defining calendar, create WBS क्या होता है, adding activity and organizing under WBS, formatting and display, adding relation, activity network view, resources creation, assignment, project tracking and print setup और export project। ये बेसिकली 13 टॉपिक हम कहीं ना कहीं कवर करने वाले हैं, ठीक है। फिर इसमें MSP क्या होता है ये मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। MSP जैसे माइक्रो, ये बेसिकली कहीं ना कहीं हमारे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करता ऑन बिहाफ ऑफ शेड्यूलिंग, ठीक है, वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर के बिहाफ पे, EPS के बिहाफ पे, एक्टिविटीज़ के हिसाब से, रिसोर्सेज के हिसाब से, ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो लिखा पड़ा है मैनेजमेंट माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट developed and sold by the Microsoft. It is designed to assist a project manager in developing a scheduling, assigning resources to task, tracking progress, managing the budget and analyzing workloads. मैं आपसे पूछूंगा कि भाई शुभम, मेरा साउथ में जो चेन्नई में जो प्रोजेक्ट साइट चल रही थी उसका स्टेटस क्या है? तो तुम क्या प्रोजेक्ट मैनेजर को फ़ोन करोगे या क्या बोलते हैं लेबर से पूछोगे भाई को कि इस वाली साइड पे कितनी प्लास्टर हुआ, कितना क्या हुआ काम है, ऐसे पूछोगे? क्योंकि तुमसे जो पूछ रहा है मैनेजमेंट पूछ रहा है, तो मैनेजमेंट को जब रिप्लाई करने की बारी होगी तो ऑन प्रूफ बात करोगे। प्रूफ पे बात करने के लिए तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था पुराने टाइम में, एक्सेल, और जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है, वो भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है, ऑफिस तो माइक्रोसॉफ्ट का ही है ना। बट एक्सेल से कहीं थोड़ा सा बेटर करने के लिए MSP को बनाया गया। बट जितनी भी गल्फ कंट्री है वो MSP बेस नहीं, प्राइमवेरा बेस काम। तुम बाहर जाओगे, इंडिया में तो तुम सर्वाइव कर लोगे ऑन बिहाफ ऑफ MSP, लेकिन गल्फ कंट्री में विदाउट प्राइमवेरा सर्वाइव नहीं कर सकते। प्राइमवेरा के भी बहुत सारे और सारे फीचर्स हैं, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करते हैं हम ना, करते हैं ना, वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, MSP में सेव करने की जरूरत नहीं है। जो प्रोजेक्ट एक बार क्रिएट किया, जो EPS एक बार क्रिएट किया, जो WBS क्रिएट किया, ऑटो से डिलीट किया तो ऑटो डिलीट, मतलब डिलीट हम ही दबाएंगे लेकिन वो प्रोजेक्ट में से भी डिलीट हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली है। ये नहीं होता कि हम सिर्फ डिलीट बटन दबाएंगे स्पेशल तब जाकर डिलीट होगा। एक डिलीट करना एक अलग चीज़ है, लेकिन वो प्रोजेक्ट में भी डिलीट हो जाए तो वो एक अलग चीज़ है। तो दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए मैनेजेबल हो जाती है। तो ये बेसिकली हमारा सिनेरियो रहता है। तो बेसिकली हम MSP बेस से प्राइमवेरा का बेनिफिट क्या है, प्राइमवेरा में क्या है कि आप उसमें बेसिकली कि प्रोजेक्ट को अगर मैं चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपने MSP से जा रहा हूँ, मैं चीज़ों को एक्सपोर्ट करके जो दे रहा हूँ फाइल, वो फाइल प्राइमवेरा में भी ओपन हो जाए, तो इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन प्राइमवेरा के अंदर वो ताकत है जो कि आप उसकी फाइल को MSP में भी इंपोर्ट कर सकते हो, स्प्रेडशीट में यानी एक्सेल में भी चाह सकते हो, और साथ के साथ प्राइमवेरा में तो ओपन होगी ही। तो 3 बेनिफिट के साथ प्राइमवेरा ही यूज करें, ठीक है। आगे मैं सजेस्ट करूंगा कि MSP के बाद प्राइमवेरा जरूर करो, बल्कि तुम प्राइमवेरा पहले करते तो वो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि तुम्हारी कंपनी भी कहती नहीं बंदा तो चीज़ जो करके आया वो हकीकत में वैल्यू कर ले। MSP तो मतलब बेसिक होता है, दोनों इक्वल है यार, दोनों इक्विवेलेंट है। वो बस कंपनी, वो वर्ल्ड की सेकंड लेवल की कंपनी ने बनाया, वर्ल्ड क्लास में ओरेकल का ही तो सॉफ्टवेयर है प्राइमवेरा। तो ओरेकल अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है, माइक्रोसॉफ्ट भी ब्रांड है, नॉट कंपैरिजन की, दोनों में कोई कंपैरिजन किया जा सकता है। वो भी अपने आप में बहुत बड़े लेवल पे, ये भी अपने आप में बहुत बड़े। लेकिन MSP की जो डिमांड है वो प्राइमवेरा से कंपैरिजन में कम है। वो सिर्फ इंडिया बेस है, लेकिन प्राइमवेरा ऑल ओवर वर्ल्ड है, तो वर्ल्ड वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस करेंगे ना। हम इंडिया में रहते इसलिए इंडिया में MSP बोल रहे हैं, नहीं तो बाहर रहता तो तुमको MSP कोई पूछता भी, करेक्ट, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। फिर क्योंकि आज सिर्फ मैं बेस चल रहा हूँ सिर्फ इस पर, आपके पास लैपटॉप सिस्टम क्या है अवेलेबल है ना। तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, कौन सा पुराना है नया है? पुराना ही है। पुराना है ना, तो उसमें MSP तो MSP नहीं होगा, प्रोजेक्ट नहीं होगा, दिखा देता हूँ। तो वो आपको डलवाना होगा, आपको कोर्स के साथ बोला गया है कि ये आपके पास नहीं होगा अगर पुराना वर्जन है। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, मैंने डाउनलोड किया था नेट से। तो वो तो ट्रायल वर्जन होगा, तो खत्म भी हो गया होगा। हाँ, वो खत्म हो गया होगा। तो आप बेसिकली यहाँ पे लेके आना, तो इंस्टॉल करवा लेना, ठीक है। उसके साथ कंप्लीट ऑफिस जाएगा, कंप्लीट ऑफिस, क्योंकि आपका पुराना ऑफिस चला जाएगा, वो नया ऑफिस, क्योंकि ये अलग सेपरेट नहीं होता है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट सेपरेट नहीं डलता है,
साथ के साथ ऑफिस भी आएगा, लेना ही लेना पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक है ना। तो वो कल बात करते हैं इस बारे में, ठीक है। पहले देखते हैं तो बेसिकली प्रोजेक्ट बात समझ में आएगी। अब बेसिकली प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट होता क्या है, ये वी नो वेरी वेल, क्योंकि हम लोगों ने काम किया होगा, हम लोग उस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो हमें प्रोजेक्ट के बारे में पता है। तो ए प्रोजेक्ट इज अ सेट ऑफ एक्टिविटी एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन दैट द कॉन्स्टिट्यूट अ प्लान ऑफ द क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यही समझाता है प्रोजेक्ट। एंड प्रोजेक्ट हैज अ स्टार्ट डेट एंड फिनिश डेट, दैट इज कॉल्ड कुछ स्टार्ट डेट फिनिश डेट तो होती है, साथ में WBS दैट इज कॉल्ड वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, ठीक है। WBS की फुल फॉर्म है हाँ, रिसोर्सेज जो हमें चाहिए होते हैं, जिसके भी यहाँ पे हम काम करते हैं, फिर रिसोर्सेज को असाइनमेंट किया जाता है, असाइन किया जाता है किसको किसको रिसोर्स। मान लो सपोज कर लो तुम इंडिया में बैठे हो, तो इंडिया में छुट्टी संडे होती है, लेकिन अगर गल्फ कंट्री में चले गए, अरबियन कंट्री में, तो क्या छुट्टी होती है, फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे उनका जुम्मा होता है, नमाज होती है उस दिन, तो डेफिनेटली वहाँ संडे का मतलब है फ्राइडे, वहाँ संडे का मतलब है फ्राइडे, और संडे वहाँ वर्किंग डे है। अब ये वर्किंग डे नॉन वर्किंग डे क्या होता है सर, हम इसमें कैलेंडर भी खुद ही क्रिएट करते हैं। कहने का मतलब है जो तुम बाय डिफॉल्ट कैलेंडर देखते हो, जो कि हम लोग इंडिया ने नहीं, इवन सॉफ्टवेयर ने खुद क्रिएट किया हुआ है, किस दिन हॉलीडे होगा, किस दिन काम होगा, किस दिन काम नहीं होगा, सब चीज़ें वो हम क्रिएट करते हैं। किस दिन हमें छुट्टी रखनी है, हाँ, वो भी हम अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन करते हैं कि भाई कैलेंडर मेरा कुछ ऐसा होने वाला है और मैं उस पर ऐसे काम करने वाला हूँ। अगर एक और पावर इन दोनों MSP और मेरा में कि अगर सपोज किया मैं जान रहा हूँ कि ये मेरा जो प्रोजेक्ट है वो 6 महीने में कंप्लीट होगा, तो मेरे को स्टार्ट डेट पता है, फिनिश डेट पता है, ठीक है। लेकिन गलती से किसी वजह से यूनियन लीडर ने स्ट्राइक कर दी 1 महीने की, तो काम मेरा ठप बंद हो गया, 1 महीने डिले हो गया। अब 1 महीने के बाद 7 महीने पे जाएगा काम मेरा बंद, क्योंकि प्रोजेक्ट जिसने लिया है, जितने दिया है, वो काउंट टोटल ड्यूरेशन करेगा, चाहे प्रोजेक्ट चल रहा हो चाहे नहीं चल रहा, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेबर की कॉस्टिंग उतनी ही रहेगी, कॉस्टिंग इन द सेंस टाइम बढ़ेगा तो लेबर की कॉस्टिंग भी बढ़ेगी, चाहे वो बैठे चाहे ना बैठे, उससे उसको कोई लेना नहीं। भाई तुमने मेरी जगह यूज करी और उसमें इतने लेबर यूज करे, तो उसकी कॉस्टिंग कौन पे करेगा, काम हो ना हो मुझे मैटर नहीं करता, मैं तो भैया पैसे दूंगा और लूंगा, ठीक है ना। तो बेसिकली इस वाले पॉइंट से क्या क्लियर होता है कि कैलेंडर भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। मतलब जो कैलेंडर क्रिएट किए, अब 1 महीना नॉन वर्किंग डे, तो मैं सारी 1 मंथ को क्या कर दूंगा, नॉन वर्किंग डे, तो ऑटोमेटिकली जो मेरा प्रोजेक्ट 6 महीने में थे वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मूव ऑन 7वें महीने में फिनिश डेट चली जाएगी। तो इसीलिए मैक्सिमम प्रोजेक्ट में हम फिनिश डेट नहीं डाल, छोटे प्रोजेक्ट में फिनिश डेट डिसाइडेड होती है, बड़े प्रोजेक्ट में फिनिश डेट डिसाइड नहीं होती है। अगर आप डाल भी देते हो, मतलब टेंटेटिव डेट डाल भी दी, तो भी हम उसको चेंज कर लेंगे। पॉइंट क्लियर है। तो ये बेसिकली हमारा हुआ। फिर इसके बाद एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इट कैन बी इंक्लूडेड रिस्क। मान लो सपोज कर लो काम कर रहे हो, क्या क्या रिस्क आएगा, फ्राइडे मार्केट बंद रहेगी, हम लोग इंडियन वाले हैं, हमें आदत नहीं है, तो दिक्कत होगी, हमें पहले मैनेज में होगा, तो दैट इज नॉट रिस्क। रिस्क इन द सेंस कि हम लोग को जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, साइड पे कोई अनहोनी हो सकती है, कोई मशीन डिसमैच हो सकती है, कोई लेबर आके दब के खत्म डेड हो गया, वो रिस्क हो सकता है। ये सब पॉइंट्स रिस्क में आते हैं, ठीक है। फिर आता है वर्क्स डॉक्यूमेंट्स। कल को आया कोई गवर्नमेंट ने अधिकारी ने आके बेटा स्टे पकड़ा दिया, कर ले काम, कैसे करेगा, तो वो पेपर वर्क, दैट इज कॉल्ड वर्क डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। एंड प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कोड, हम कोड डिसाइड करते हैं कौन क्या है, रिस्पॉन्सिबल मैनेजर कौन है, इसके नीचे कौन है, कौन साउथ जोन वाला है, कौन ईस्ट जोन वाला है, कौन वेस्ट जोन वाला है, ये सब जो डिसाइडेड, दैट इज कॉल्ड कोड्स, ठीक है। फिर इसके बाद है कैलेंडर ऑलरेडी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। फिर बेसिक टेक्नोलॉजी है इसमें, एक्टिविटी रिप्रेजेंट द वर्क टू द डन इनटू द ऑर्डर टू द कंप्लीट प्रोजेक्ट एंड प्रेडिसेसर द एक्टिविटी दैट इफेक्ट स्टार्ट टू फिनिश डेट ऑफ अदर एक्टिविटीज कॉल्ड द सक्सेसर एक्टिविटीज। प्रेडिसेसर और सक्सेसर 2 टाइप की एक्टिविटीज होती है, ध्यान रखना। और इन दोनों प्रेडिसेसर और सक्सेसर, प्रेडिसेसर बाद होने वाली, सक्सेसर पहले, ये तो पता है, इतना तो हम जानते हैं। फिर इसका बेसिक टेक्नोलॉजी रिलेशनशिप में क्या है, फिनिश टू स्टार्ट, FS, FF, SF, ठीक है, स्टार्ट हुई, ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज करी जाती है। फिर इनको मैंने एक्सप्लेन किया। लैग टाइम क्या होता है, लैग टाइम वो टाइम है जो कि स्टार्ट डेट, यानी कि हमारा प्रोजेक्ट आज स्टार्ट हुआ, कल खत्म हुआ, अब दूसरा प्रोजेक्ट ना बोल के उसका एक्टिविटी बोलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लैग टाइम उसी को काउंट बोलते हैं, ठीक है। लैग प्रोजेक्ट बोलेंगे तब प्रोजेक्ट की बात करेंगे, लेकिन लैग अगर टाइम की बात करें तो वो हम करेंगे एक्टिविटीज़ के ब्याह पर।
मान लो सपोज कर लो मैंने इसकी वॉल पुट्टी कर ली, अब मुझे पेंट करना है, तो पुट्टी सूखेगी तभी ना पेंट करोगे मेरे भाई, तो दैट इज कॉल्ड लैग टाइम। इज क्लियर? तो ये बेसिकली पूरा सिनेरियो है, ठीक है। ये क्लास हमारी रिकॉर्ड हुई, ठीक है, और ये चीज़ें आपको मिलेंगी। प्लस मैं एक और बात बता दूँ आपको, मेरी क्लास होती है टॉपिक बेस होती है, कोई मैं घड़ी के टाइम के देख कर नहीं पढ़ाता। जितनी देर का टॉपिक है एक दिन में एक टॉपिक में किसी भी ब्याह पे कंप्लीट करूँगा, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। बाकी आप लोग जैसे करते हैं वैसे, कोई 1 घंटा 2 घंटा मैं नहीं लूँगा आपका टाइम। आप आए, क्लास लें, आपके पास प्रैक्टिस करने का मन है प्रैक्टिस करके बैठिए, यू भी हो ना। अगर आपको अच्छा लगता है बैठ सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, कुछ क्वेरीज कर सकते हैं, बैठने के लिए बना नहीं है। मैं यहाँ नहीं, मैं कभी, मेरी सिटिंग फिक्स नहीं है, ध्यान रखना। मैं कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ, मैं बस यही ऊपर नीचे में बैठ, बस 12 बजे तक मैं रहता हूँ, 12 बजे में चला जाता हूँ। मेरी यहाँ टाइमिंग है 8:30 से लेकर 8:30 बजे से लेकर 12 बजे तक की। 8 से 12 में अवेलेबल रहता हूँ, 8:30 तक मैं आ जाता हूँ, 8:30 पौने 9 तक आ जाता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मेरी क्लास कंटिन्यूसली चलती रहती है। आप जिस ग्रुप में ऐड हुए हो आपको पता चल जाएगा, अभी आप ग्रुप में ऐड हो गए ना, सब चीज़ आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो गए कि नहीं हुए? टाइम तो सर ये रहेगी ना 10 से 11 ही। हाँ, इसी बीच में रहेगा, इससे ऊपर या नीचे नहीं होगा।